नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। भोपाल प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कृषि, नर्सिंग, पैरामेडिकल के पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करेंगे। शासकीय विश्वविद्यालयों में पैरामेडिकल, मेडिकल के पाठ्यक्रम पीपीपी मॉडल के आधार पर चलाए जाएंगे। यह बात उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक कर अकादमिक विस्तार परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालयों में प्रधान अध्यापकों की भर्ती को लेकर ऑनलाइन समीक्षा की गई। इसमें निर्णय लिया गया है कि सभी विश्वविद्यालय अधोसंरचना विकास के लिए 25 वर्षों की कार्य योजना बनाएंगे। उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय, ग्वालियर का जिवाजी विश्वविद्यालय, इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और भोपाल का बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। विक्रम विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और प्रारंभिक तैयारी के बाद यह प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर अपने परिक्षेत्र की रिपोर्ट तैयार करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रचार प्रसार को लेकर व्यापक रूप से कार्य करेंगे। वहीं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कृषि से संबंधित पाठ्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सभी विश्वविद्यालयों ने सहमति दी है कि 30 जून तक सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आप सबका भी स्वागत है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बीते दिन सभी वाइस चांसलर को लेकर के एक बड़ी विस्तृत बैठक की गई, जिसमें कई सारे बहुत महत्वपूर्ण फैसले हमने लिए। मैं उचित समझता हूं कि आपके माध्यम से हम प्रदेश में और बाकी पूरे समाज को अवगत कराएं। आज की इस बैठक में हमारे PS जनसंपर्क मंत्री राघवेंद्र सिंह जी, कमिश्नर दीपक सिंह जी, कुछ पिछले समय जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो हमने शासन ने जो नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय किए थे उसी को दोबारा नए साल के लिए जब हम जा रहे हैं तो पिछले सत्र की समीक्षा करते हुए कुछ बड़े निर्णय किए हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे आह्वान किया है कि हमको डिजी लॉकर को बढ़ावा देना चाहिए। इस साल इसी महीने के आखिरी तक मध्य प्रदेश के 16 ही शासकीय विश्वविद्यालय में हम डिजी लॉकर की सुविधा देने के लिए कल हमने निर्णय लिया है कि हमारे अपने सभी विद्यार्थियों के लिए सभी प्रकार के दस्तावेज के लिए उनको जगह जगह जाके भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह पर डिजी लॉकर के माध्यम से वो जहाँ कहीं भी होंगे वो वर्तमान में अपने मार्कशीट हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो या डिग्री हो, उसी का अपने आप में डिजी लॉकर का लाभ लेते हुए वो इस सुविधा के बलबूते पर नई व्यवस्था से जुड़ करके अपना विश्वविद्यालय से सीधा संपर्क करने के बजाय अपने स्तर पर ही इसका लाभ लें। दूसरा निर्णय लिया है कि हमारे अपने सारे परीक्षा परिणाम हम कोशिश करेंगे कि 30 जून के अंदर अंदर इस सत्र के सारे शिक्षा के परिणाम हमारे सभी आ जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा है 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है इंदौर से स्टार्टअप नीति के अंतर्गत। तो उच्च शिक्षा विभाग के लगभग 3 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इस कार्यक्रम को अपने अपने स्थान से बैठ करके इसके लाइव प्रसारण का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि ये स्टार्टअप की योजना एक तरह से हमारे अपने प्रदेश के लिए यानी मुख्यमंत्री के आग्रह पर जिस प्रकार से योजना लॉन्च की गई है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि नए नवाचार के लिए, नए खोज के लिए इस प्रकार की योजनाओं को न केवल विद्यार्थियों से सहभागी बनाना चाहिए बल्कि उसका समाज में भी नीचे तक प्रसार होना चाहिए। यही कारण है कि 13 तारीख के दिन सायंकाल माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग और बाकी विभागों के साथ तालमेल करते हुए इस दिशा में सीधा प्रसारण की व्यवस्था में हम सहभागी बनने जा रहे हैं। विभाग के अंदर चूँकि हमने कहा कि हमारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल प्रदेश में बनना चाहिए, यही कारण है कि नेक के दौरे के दरमियान हर एक महाविद्यालय अपने ग्रेड में और उन्नति की ओर जाए, आगे बढ़े। इसीलिए हमने एक निर्णय किया है कि जिन जिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की कमी होगी हम चाहे उनको प्रतिनियुक्ति पे दें, लेकिन हम चाहेंगे कि सभी विभाग अपनी दक्षता के साथ शिक्षण की सुव्यवस्था स्थापित करें। इसी के कारण से जो हमारे विश्वविद्यालय लगातार सुधार की तरफ बढ़ रहे, ग्रेडिंग उनकी अच्छी आए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि नेक के दौरे के पहले इस तरह का माहौल अपना बनेगा। रही पदपूर्ति की बात, तो पदपूर्ति के मामले में भी बैकलॉग सहित सभी पदों को भरने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वो सभी अपने यहाँ के जितने भी पद हैं वो पदों की पूर्ति करें। शासन उनको मदद करने के लिए तत्पर है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो पिछले साल के जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रथम वर्ष के जितने भी पाठ्यक्रम के रिजल्ट आए हैं
और रिजल्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। तो इसी आधार पर द्वितीय वर्ष का सिलेबस बनाते हुए हम सेकेंड ईयर की तरफ भी नई शिक्षा नीति के लिए उस भावना के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, दोनों सेक्टर में हम समान रूप से नई शिक्षा नीति पे आगे निकलने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार का वातावरण बना है कि GER सुधारने की दिशा में जो मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग लगातार प्रयास कर रहा था, इस वर्ष जो अभी तक के हमारे अनुकूल परिणाम आए हैं, राष्ट्रीय औसत से अब हम आगे जा रहे हैं। पिछले दो साल पहले तक हम इसका परसेंटेज 20% था, लास्ट ईयर 24 था। इस वर्ष जो राष्ट्रीय औसत 27% है, हम उससे को क्रॉस करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपके माध्यम से नई शिक्षा नीति को लेकर के हम जितने प्रकार से सोच सकते हैं, सभी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, माननीय कुलसचिव इस बात पर सहमत है कि हमारे इंक्यूबेशन सेंटर हो या एक्सीलेंस सेंटर हो, ये लगातार गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय की शिक्षा में बहुत मददगार साबित होंगे। तो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमने अभी एक्सीलेंस सेंटर के लिए 3 विश्वविद्यालयों को और धनराशि देने का निर्णय किया है। विक्रम विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और एक विश्वविद्यालय और है, ऐसे करके हम 3 विश्वविद्यालय DAVP देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तो हम इसके माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे इंक्यूबेशन सेंटर हो, एक्सीलेंस सेंटर हो, साथ ही साथ परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम को भी बढ़ावा देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो PPP मॉडल पर हम हमारे मेडिकल के भी विभिन्न प्रकार के कोर्स खोलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी मेडिकल कॉलेज PPP मॉडल के लिए विक्रम विश्वविद्यालय का प्रस्ताव हमको मिला, जो चिकित्सा विभाग तक हम पहुँचाने जा रहे हैं। साथ साथ कृषि को लेकर के पिछले समय देवी अहिल्या विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, इनने BSc एग्रीकल्चर को अपने यहाँ पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया और वहाँ उन्हें एडमिशन दिए थे। कांग्रेस कह रही है कि सरकार ने अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा है हाई कोर्ट में, इस वजह से OBC के खिलाफ फैसला आया है। देखिए, अभी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया और मैं बोलना चाहूँगा कि कांग्रेस के कारण से ही OBC वर्ग लगातार इस संकट में पड़ा है। ये हमको मालूम है कि बगैर आयोग के कांग्रेस ने जल्दबाजी में जिस प्रकार से फैसला लिया था, उसका दुष्परिणाम हमारे सामने है। शासन ने अपने स्तर पर तैयारी करके हमारे अपने आयोग की रिपोर्ट के बलबूते में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है और जिस ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी फैसला दिया है, शासन दोबारा इस दिशा में पुनर्विचार याचिका लगाएगा, क्योंकि शासन सभी वर्गों का ध्यान रखता है। ऐसे में OBC वर्ग को भी छोड़ना ठीक नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शासन पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगा, उसी के साथ ही बाकी के बारे में विचार करेंगे। यद्यपि ये बात भी सही है कि अभी फैसला आया, इस पर अध्ययन होना बाकी है, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार है जो सभी वर्गों को लेकर चलती है। इसमें सभी प्रकार की बातों को विचार करने के बाद OBC के मामले में भी गंभीरतापूर्वक हम निर्णय करेंगे और इसके बाद इसकी पुनर्विचार याचिका लगाएंगे। बीजेपी को झटका लगा? नहीं, बीजेपी से झटका लगने का सवाल ही नहीं। बीजेपी ने सभी वर्गों का सदैव ध्यान रखा है, इसलिए बीजेपी कभी इस मामले में भागती नहीं है। बीजेपी दमदारी से फेस करती है। इसी कारण से जिले जिले की जानकारी जुटाई गई। 48% OBC की आबादी प्रदेश में, ये आंकड़े सबके बीच में आए और इसी बात को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमने पक्ष रखा है। तो इसका मतलब ही है कि बीजेपी इस मामले में गंभीर है। बीजेपी सभी वर्गों के लिए समान रूप से दृष्टि रखती है। यही कारण है कि बीजेपी इस मामले में भी स्पष्ट है। माननीय न्यायालय की निर्देश है कि 2 सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी करें चुनाव को लेकर। अरे भाई, बोला ना कि उनने फैसला करा, हम पुनर्विचार याचिका पे विचार कर रहे हैं, तो पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी ना। माननीय न्यायालय ने निर्णय किया, माननीय न्यायालय के सामने दोबारा विचार करने के लिए जाएंगे, तो विचार करने का प्लेटफॉर्म तो वही है ना। लेकिन मंत्री जी, जिस प्रकार से भी अरुण यादव को भी बयान आया, उन्होंने कहा है कि शिवराज सरकार की वजह से प्रदेश की 56% आबादी को भाजपा सरकार के षड्यंत्र के कारण अपने वाजिब अधिकारों से वंचित होना पड़ा है। मैं तो इतना जानता हूं कि कांग्रेस के सिर पे ये पाप है। कांग्रेस ने ही ये इस व्यवस्था को बिगाड़ा है। कांग्रेस ही इस मामले को कोर्ट तक गई है। अगर कांग्रेस कोर्ट तक नहीं ले जाती तो अभी तक हम उस आधार पर आगे बढ़ जाते। कांग्रेस बार बार ये लाइन पकड़ती है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है कि वो OBC वर्ग के साथ छलावा करना चाहती है। तभी तो जब वो मौका पड़ता है तो इधर विधानसभा में प्रस्ताव रखती है और बाद में कोर्ट से मामले को लटका देती है। तो कोर्ट के अंदर भी अगर वो समय पे रहते हुए वो आयोग बना करके व्यवस्थित जानकारी जुटा करके अपनी बात रखती थी, नौबत नहीं आती।
बार बार इसी प्रकार से कांग्रेस ये इस विषय को लटकाना चाहती है और बीजेपी, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी सभी वर्गों को लेकर चलना चाहती है, इसलिए सामान्य निर्धन आयोग हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.